अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। क्या आने वाले समय में इमरान खान की स्थिति में बदलाव हो सकता है? फिलहाल वो संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना एक मामले से निकलते हैं तो दूसरे मामले में भेज दे देती है। तो क्या ऐसे में कुछ संकेत पाकिस्तान को निकल कर आ सकते हैं, इमरान खान को निकल कर आ सकते हैं? देखिए, एक बात ये बड़े सोचने की है कि अमेरिका अपना हित चाहता है। अगर कहीं अमेरिका का हित होगा तो वो जरूर करेंगे। आप देखिए, जब तालिबान से अमेरिका की सेना गई थी तो $80 बिलियन के हथियार छोड़कर गई थी, और उसी इमरान खान को तब अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको निकाल देने अपनी कंट्री के साथ में, तो उन्होंने कुछ थोड़ा पैसा इनको ऑफर किया था, तो लेकिन खान साहब ने वो बात नहीं मानी थी। अब अमेरिका ये देखेगा कि अगर खान से उनको कुछ फायदा होता है, वो चीन से दूर जाते हैं या कोई हित जो साधा जाता है अगर जो अमेरिका का, तभी जाके वो करेंगे। या जैसे कोई बलूचिस्तान के अंदर में उनका कोई अड्डा बना दिया जाए जिससे कि वो ईरान को काउंटर कर सकें, इस तरह के वो बातचीत करेंगे। और जो इनका जो जो बैकडोर से बात होने के बाद में अगर इस तरह की बात होती है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान को कोई वो नहीं दिया है। जो बिलावल भुट्टो जाना चाहते थे वहाँ टिकट भी उनको नहीं मिला, उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया। पिछली बार में जब खान बने थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने बाइडेन के साथ में मुलाकात की कोशिश की थी, वो भी नहीं हुई थी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बड़ा मुश्किल है कि क्या कहना है। और एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अभी जो डीप स्टेट है वो डेमोक्रेट्स के टाइम में ज्यादा काम कर रहा था, तो इस बात को शायद ट्रम्प की तरफ से ना हो। और एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो कहता है अमेरिका के वो उन्होंने जो है यूक्रेन में अपना पैसा खर्च कर दिया कि वो पैसा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो इनकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो यूक्रेन के युद्ध की वजह से चल रही है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी एक मामला है, इसका एक्चुअल में अमेरिका को फायदा है या नुकसान है, ये देखने वाली बात है। और अमेरिका की पॉलिसी होती है, और अभी पॉलिसी के बाद में जैसे पुतिन के साथ में भी अगर कोई समझौता होता है, जिस तरह से अगर जहां पर ये बात आएगी कि अमेरिका का हित जो है उसमें या अमेरिका को डाउन होने जा रहा है, तो उस बात को शायद नहीं मानेंगे। क्योंकि पर्सनल रिलेशन अपनी जगह होते हैं, कंट्री का हित अपनी जगह होता है। जब कंट्री का हित आता है तो पर्सनल रिलेशंस का कोई मायने नहीं रह जाता। ना उस बात को पुतिन मानेंगे, ना उस बात को डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इनकी अपनी एक जो सोच है वो शांति की तरफ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस समय भी इन्होंने कहा था कि ईरान के ऊपर में इसराइल को बोला था कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर आप हमला कर दीजिए। जी। तो ये जो आई थिंक ये ऐसा है कि डिपेंड करता है। अभी भी ये कोई ये मूव ये चल रही है कि जो ये पीस समझौता हुआ है अभी इसराइल और गाजा के बीच में है, तो अभी एक ऑफर इस तरह का चल रहा है। जो इनके दूत हैं, पिटकोफ शायद उनका नाम है, कि जो गाजा के रहने वाले फिलिस्तीनी हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, या तो इंडोनेशिया में कर दिया जाए, या जो है नया लैंड अभी ग्रीनलैंड जो खरीदने की सोच रहे हैं कि वहां से हटा दिया जाए, जिससे कि इजराइल का पूरा उस पर कब्जा हो जाए। और जो लोग बाहर जाएंगे उनको सुविधा दे करके उनको जो है कुछ पैकेज दे करके उनको वहां पर बसा दिया जाए। इसी प्रकार से ये अरब की भी उसमें मदद ले सकते हैं, और जो इनके ही एक क्लोज लेबनान के हैं एक सज्जन, उनकी मदद ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब कहने और करने में बहुत फर्क होता है। स्टेटमेंट देना अपनी जगह रहा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि भाई वो सब लोगों को भेज देंगे, या उन्होंने साउथ साइड में इमरजेंसी लगा दी है सदर्न बॉर्डर पे, तो इनको सबको वापस भेजना करना तो बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि जितनी जनता एकदम खुश हो रही है कि वो बहुत जल्दी कोई ऐसा जी। जादू है वो खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा हर इसमें। हाँ। हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, मैं आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका और रूस अब दोनों के नज़दीक आने की शुरुआत एक तरीके से दिखाई पड़ रही है, और भारत और रूस नज़दीक रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन रूस और चीन नज़दीक रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का भाषण और वर्तमान में हो रही सारी कवायद, एक तरफ अमेरिका, रूस और नॉन अलाइनमेंट देशों का नेतृत्व करने वाला भारत, ये एक नया गुट बनता हुआ आपको फ्यूचर में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें चीन को साइडलाइन करने की शुरुआत इबारत ट्रंप ने अपने भाषण में लिख दी है? सर, इस टाइम अगर हम नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए देखें तो ट्रंप ने चाइना के खिलाफ जो भी जहर उगला था, अभी जैसे ही जीत गए हैं
चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा वैसा जहर नहीं उगला है, या यूं कहें वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी एक जो उड़ती हुई, मतलब जिसे कहते हैं, अभी एक खबर पक्की नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कुछ चल रहा है कि ट्रम्प इंडिया और चाइना का विजिट करने वाले हैं। पहले वो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जाते थे, ऐसा सुनने में आ रहा है, और ये कंफर्म नहीं है कि वो कौन से कंट्री को विजिट करेंगे, लेकिन हाँ कुछ कवायद ऐसी हैं कि इंडिया और चाइना का विजिट करेंगे। अगर ट्रंप चाइना का विजिट करने की बात कर रहे हैं तो ये, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है या जेन्युइनली कुछ चल रहा है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप की चाइना के साथ वो पॉलिसी नहीं होगी जो 2016 से 20 के बीच में थी। क्योंकि 2016 में चाइना वो पावर था जो पूरी दुनिया के अंदर BRI के नाम पर पैसे बांट रहा था, लोगों अलग अलग कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी वहां चीजों को कैप्चर कर रहा था, और सब चीजों में मतलब चाइना बहुत पावरफुल था, इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था, मिलिट्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। 2024 में अगर हम चाइना को देखते हैं तो $3.3 ट्रिलियन का जो उसका रिजर्व था वो अभी भी उतना ही है, बढ़ा नहीं है, बल्कि उसे 1.73 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बचा के रखना था, या उसको खर्च करके अपनी इकोनॉमी को बचाना था ट्रंप के जो ड्यूटी लगाने की, टैरिफ वॉर से बचने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया ने जो रोल प्ले किया है बाइडन की रजीम में, रशिया यूक्रेन वॉर में, जिस तरीके से इंडिया ने रोल प्ले किया है मेनली रशिया के साथ खड़े होकर वहां पर, और अमेरिका को रशिया से तेल खरीद कर, सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की इस स्ट्रेटेजी को कोई भी अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, आंखों की अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन चुकी है। और सर सबसे बड़ी बात, दो स्टेप्स इंडिया की मुझे ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको भी दबाव में तो रखेगी। सर 9 और 10 जुलाई को जिस तरीके से मोदी जी रशिया के अंदर